नमस्कार, आपका family-computer-club.com में हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने सीखा था एडवांस फ़िल्टर, कैसे हम एडवांस फ़िल्टर यूज़ करके अपने एक्सेल डेटा से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। आज हम सीखेंगे कुछ कॉमन एक्सेल फंक्शंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं इनका प्रयोग। अब मानिए आपके पास ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं सब स्टूडेंट्स के। आप जानना चाहते हैं कि एवरेज मार्क्स कितना हुआ, तो सेल में क्लिक करके आप यहाँ जाएंगे, ये इस एरो पे ऑटो सम के एरो के पास क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे एवरेज पे। तो देखिए फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज H4 से लेके, जो कि H4 यहाँ है, H4 से लेके H22 तक, और आप एंटर दबा देंगे तो आपको एवरेज मार्क्स मिल गए। अब ये एवरेज मार्क्स के जो डिजिट्स हैं वो हैं 5। तो हम 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्लिक करेंगे फॉर्मेट, सेल्स, नंबर, डेसिमल प्लेसेस 2 और ओके कर देंगे। तो देखिए फॉर्मेट भी हो गया और आपको पता लग गया कि आपके क्लास में जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 67.72। और ये क्योंकि फॉर्मूला चल रहा था यहाँ, तो एवरेज ग्रेड जो क्लास का है वो C है। इसको हम ऑफ कोर्स अभी डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने एवरेज निकाला है क्लास, डिलीट कर दिया। अभी हम जानना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में पार्ट लिया। तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ बोलेंगे इक्वल टू काउंट। अब क्योंकि ये हमारा डेटा टेक्स्ट है तो हम बोलेंगे काउंट ए, अल्फ़ाबेट्स के लिए आप समझ सकते हो। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, लास्ट स्टूडेंट तक, I4 से I20 तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो देखिए 19 स्टूडेंट ने भाग लिया। अब हम जानना चाहते हैं इनमें से मानो कितने स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड प्राप्त किया। तो यहाँ हम कर लेंगे उसको कैलकुलेट। तो हम बोलेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। ये बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज को हम ले लेंगे। रेंज हमारा ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, I4 से लेके I20 तक। क्राइटेरिया हमारा क्या है? कोट्स में लिखेंगे इक्वल टू ए, मतलब जिन बच्चों को ग्रेड ए मिला है उसको काउंट कर लो। एंटर दबाएंगे तो हमें 4 मिल गया। इसको हम बोल्ड कर देते हैं यहाँ क्लिक करके, ठीक है ना। अब हम जानना चाहते हैं कि हमारे ए ग्रेड कितना परसेंटेज है। तो ये इजी है, तो यहाँ हम ऊपर लिख देंगे परसेंटेज ऑफ ए ग्रेड, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं ऊपर, एंटर दबाते हैं। इसको यहाँ क्लिक करके पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, 4 मिले, तो इक्वल टू, इस पर क्लिक करेंगे, डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 से 100। तो हमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिनका ग्रेड ए है वो मिल गया। इसको भी हम फॉर्मेट कर देंगे यहाँ जाके, नंबर, डेसिमल प्लेसेस 2, और देखो रिजल्ट भी आ गया, ऐसे नज़र आएगा, ओके। और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो देखा आपने, और आप इसी फॉर्मूला को इसी के साथ भी जोड़ सकते थे यहीं आगे एक्सपैंड करके, लेकिन हमने इंडिविजुअली किया है आपको डेमो देने के लिए। अब देखते हैं बाकी और फंक्शंस को। नीचे चलते हैं, यहाँ लिखते हैं जैसे इक्वल टू। अभी हम जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिले। तो मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। तो हमें ये सिलेक्ट करना है सारा डेटा, यहाँ से लेके H4 से लेके H22 तक, है ना। ये तो हमारा एवरेज था, तो इसको छोड़ देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो हमें मालूम पड़ जाएगा किसको मैक्सिमम मार्क्स मिले, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं एवरेज मार्क्स
ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं मैक्स मार्क्स, और देखो कैसे पता हमें ये सही है। देखिए जो बच्चा फर्स्ट आया उसके 87.4 है, तो यही तो मैक्स मार्क्स है ना, देखिए 87.4। अब आप मिनिमम मार्क्स देख लीजिए, मिनिमम मार्क्स। इस तरह से हमें फंक्शन के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इक्वल टू लिख सकते हैं, या सीधा यहाँ जाके जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था, यहाँ क्लिक करके हम लिखेंगे मिन, ठीक है ना। अब इसने कुछ सिलेक्ट कर लिया अपने आप ही, तो वो नहीं चाहिए ना हमें, तो हम यहाँ क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। हम तो चाहते हैं कि हमें मिनिमम मार्क्स दिखाई दे, तो हमारे मार्क्स कहाँ है, यहाँ है H में, तो H4 से लेके H22 तक हम जाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो हमें मिनिमम मार्क्स मालूम पड़ जाए। मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 48.6, जो कि देखो ये जो बच्चा लास्ट है उसका भी नज़र आ रहा है 48.6। तो इस तरह से हमें मालूम पड़ गया कि ये बिल्कुल सही है। और क्या फंक्शंस हैं ज़रा देख लें जो हम दिखा सकते हैं अभी। काउंट तो मैंने आपको बता दिया, काउंट ए करके यहाँ अगर आप काउंट करेंगे तो वो भी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ काउंट कर लेंगे, काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए इक्वल टू नहीं लगाया ना, इसलिए कुछ आ नहीं, इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे तो देखो आ गया ना वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो काउंट कर लेते हैं इनको सबको, मानो यहाँ से लेके H4 से लेके H22 तक। तो हमें कितना मिलना चाहिए, क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, थोड़ा सोचिए, होगा 19, ठीक है ना। तो ये हमारे काउंट है, तो यहाँ काउंट लिख देते हैं। आप नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर टेक्स्ट हो तो काउंट ए लगाना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ लगाया था, ठीक है ना। और क्या फंक्शन है देखें, इसमें हमने एवरेज कवर कर लिया, काउंट, मैक्स, मिनिमम, और शुरू में हमने सम तो कवर किया ही था पहले ही वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो अभी देखो ये विंडो खुल जाएगा यहाँ, है ना। तो जैसे काउंट का फंक्शन आ गया बाय चांस, तो इस तरह से आप और भी फंक्शंस ढूंढ सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कैंसिल कर दिया मैंने, हमने मानो किसी खाली सेल में क्लिक किया और यहाँ जाके मोर फंक्शंस देखेंगे, तो देखो यहाँ आता है मोस्ट फंक्शन, जैसे एच लुकअप है, मैच है, डेट है, पीएमटी है, वी लुक, बहुत सारे फंक्शन हैं। और आप यहाँ सर्च करके भी पता कर सकते हो, जैसे यहाँ क्लिक कर दो आप और बोलो मुझे मैक्स ढूंढना है, मैक्स, मैक्सिमम मार्क्स, गो बोलो, तो देखो यहाँ मैक्स पे हाईलाइट हो जाएगा। एक मिनट, ये देखो। तो इस तरह से और फंक्शंस भी ढूंढ सकते हैं। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे बाद में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये एंजॉय किया। देखने के लिए धन्यवाद।